राघव, सही किया तूने जो रीत के साथ बाकी रस्मों को करने के लिए मना कर दिया। क्या है ना, ये पति पत्नी में कौन ऊपर है कौन नीचे है ये पहले से ही साफ कर देना चाहिए, वरना सर चढ़ जाती हैं लड़कियां। वीरू भैया, अभी मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे कैसा लग रहा है। चल नीचे चल और रस्में पूरी कर। सबसे पहले अंगूठी की रस्म है, चल। ये आप कह रही हैं बुआ जी? आपने तो मुझे बताया था ना कि रीत ने शादी में क्या क्या किया। हाँ, क्योंकि उस लड़की से ऐसे ही नीचे गिरने की उम्मीद है मुझे। पर तुझे तो मैंने संस्कार दिए हैं ना। तू पहले दिन शादी का ऐसा मजाक उड़ाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। देख राघव, तेरी जिद की वजह से उस लड़की को सूर्यवंशी खानदान की बहू बनाकर मैंने जो विष पिया है ना, वो मैं ही जानती हूँ। लेकिन अब तो शादी हो गई बेटा, सारे रीति रिवाज तो निभाने पड़ेंगे। तूने मुंह दिखाई की रस्म के लिए मना कर दिया, मैंने मान लिया, लेकिन हमारे घर का भी तो कुछ शुभ अशुभ है। अंगूठी की रस्म पूरी करने के लिए तुझे नीचे आना ही पड़ेगा। वो लड़की कैसी भी हो, हमारे परिवार को कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन तेरी इस शादी की तरफ क्या जिम्मेदारी है, ये मैं तुझे हमेशा याद दिलाती रहूंगी। और भूल मत, मैं तेरी बुआ हूं, जिद करना मुझे भी आता है। मैं भी बीपी की दवाई लेने से मना कर सकती हूं। आगे तू देख ले। राघव ने तो आने से मना कर दिया, उसको उठाओ यहाँ से प्लीज। रीत, तुम कमरे में जाके कपड़े चेंज कर लो और आराम कर लो। मेरे ख्याल से राघव भैया नहीं आएंगे। रुको रीत, मैंने राघव को रस्म पूरी करने के लिए यहाँ बुलाया है। पर मम्मी जी, राघव भैया तो मना करके गए हैं खुद। तो फिर देख लेते हैं, क्या राघव एक रात में इतना बड़ा हो गया है कि अपने बुआ जी की बात को छूटा कर देगा। रीत तेरी माँ नीता के बहुत करीब है। रीत ने नीता को इस शादी में बुला लिया। मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है रीत, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो। और फिर देखना, एक दिन राघव भैया को भी मानना पड़ेगा कि उन्हें बेस्ट जीवन साथी मिला है। जिसका दिन नहीं है रीत। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, शुरू करें।
पूनम, अब मैं इसमें ये अंगूठी डालूंगी और दोनों को ढूंढनी है। जिसने पहले ढूंढी। भाभी, इस शादी और इस खेल के रूल्स हमें पहले से पता है। ये खेल नहीं है, रसम है। मेरे लिए खेल ही है। शुरू करें? कमाल बेटा, बेटा अगर आज जीतोगी ना तो जिंदगी भर राघव से जीतती रहेगी। हाँ माँ, ये कौन सा गलत खेल खेल रहे हो आप? मुझे तो लगा था कि आप रीत को इस घर से बाहर निकालना चाहते, पर यहाँ तो आप उसे अपनी कस्में देकर उससे रस्में करवा रहे हैं। राघव ब्रो जीत गए। राघव ने ठीक ही कहा है, ये खेल ही तो है, पर राघव ये नहीं जानता कि खेल वो नहीं, खेल मैं खेल रही हूं। जीतने के लिए सिर्फ खेल को जानना जरूरी नहीं होता है, अपने सामने वाले खिलाड़ी को भी समझना जरूरी है। और वीरेन, हमने रीत को पहचानने में गलती करी है। उसका यहाँ आने का मकसद राघव से दुश्मनी निभाना नहीं है, उसके साथ एक नया रिश्ता बनाना है उसे, कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, अच्छाई और सच्चाई के पुजारी। अपनों की खुशी के लिए दोनों मरते रहते हैं। आप देखिएगा कैसे मैं यहाँ हर रिश्ते को नए सिरे से बनती हूँ। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की बजाय और करीब आने लगे। इसीलिए अब मुझे इन दोनों का दोस्त बनकर इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाए रखना है। जीतने के लिए जरूरी है कि इन दोनों में प्यार नहीं, सिर्फ तकरार हो। ये दोनों एक दूसरे से इतने दूर चले जाएं कि इनकी दिल की पुकार एक दूसरे तक कभी ना पहुंच पाए। अब समझा?